स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। वो ये कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझो कि हमें इसमें जो n दे रखा है ना उसकी वैल्यू पता करनी है। और ये जो ये दे रखा है ना, ये पूरा टर्म्स, ये क्या है, ए और बी दो नंबर हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है ये, यानी उनका ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो देखो हम लिख लेंगे इस चीज़ को जो इन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला है, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी का अंडर रूट, दो नंबर ए और बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी तो ही होता है। तो मैंने इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अंडर रूट तो हटाना ही पड़ेगा, जो कि एन की वैल्यू निकालनी है, कुछ तो करेंगे ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो उसको, तो इसके अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो इधर स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखेंगे एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, इस पे अलग लगा दिया मैंने स्क्वायर, नीचे वाले पे अलग लगा दो या इकट्ठा लगा दो, बात एक ही है ना। इधर तो स्क्वायर हो गया, इधर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, ए बी। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो ध्यान देते रहना, अब मैं इसे ओपन करूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है ये बी है और ऊपर स्क्वायर लगाए तो ओपन ही तो करूंगा इसको मैं। तो कैसे करूंगा, ध्यान देते रहना बस। ए की पावर एन प्लस वन का स्क्वायर, सही है, बी की पावर एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई, ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी की पावर एन प्लस वन, ऊपर का तो हो गया, अपॉन नीचे को भी ओपन कर दो, ये ए मान लो बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें आइडेंटिटी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर टू एन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको बाद में करूँगा करना, इसलिए मैंने स्क्वायर लगा रखा है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर इसके पास आ जाएगी ना, बी की पावर टू एन, यह सही है, प्लस टू ए बी, ए की जगह क्या है, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इक्वल टू ए बी है ये आपका। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, सही है। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो पावर का, दो का मल्टीप्लाई एन से भी होगा, जो पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर, इसका करेंगे ऐसे टू एन प्लस टू, इसे ऐसे लिख लेना एन प्लस वन इंटू बी की पावर एन प्लस वन, सही है, अपॉन ऐसे ऐसे लिख लो अभी तो, इज इक्वल टू ए बी तो चल ही रहा है मेरा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी का मल्टीप्लाई इससे कर दे, इसके नीचे वन मानेंगे, ए बी का तो मल्टीप्लाई इससे होगा, वन का इससे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वन से तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो वन से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही आ जाएगा, ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू ए एन प्लस वन इंटू बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू। अब देखो ए बी का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना इसमें, ए बी का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो देखो कैसे, पहले ऐसे लिख लो एक बार, क्योंकि फिर थोड़ा देखने में दिक्कत होगी आप लोगों को, ए की पावर टू एन
प्लस बी की पावर 2n प्लस 2an एंड bn। सही है, बस सॉल्व करते जाना है। ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2an प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू। अब मैं इसमें ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो ए का मल्टीप्लाई जब इससे होगा 2n तो है ही है, पावर इसकी भी पावर 1 है, तो पावर इसकी एक ही और अंदर 2n है ही है, तो पावर जुड़ेंगे ना जब बेस इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 2n प्लस 1। बी ऐसे ही आ जाएगा बगल में इसकी में। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब इसके पास आया ए बी, तो देखो बी की बात करें, जो बी की पावर 2n है और बी का मल्टीप्लाई जब करूंगा इसकी पावर 1 है, तो इसमें एक जुड़ेगा ना, यानी बी की पावर 2n प्लस 1 और ए ऐसे ही आ जाएगा इसके साइड में, जो ए का तो कुछ हो नहीं सकता, जो मल्टीप्लाई में रहेगा बस प्लस। अब देखो ए बी का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो 2a ए की पावर 1 और n प्लस 1 इंटू, और बी का इससे करेंगे तो बी की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। सही है, ये बात समझ में आ गई ना। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों तरफ इक्वल के होता है, तो काटेंगे नहीं काटेंगे इसको, मैंने काट दिया इसको, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और जो जो बचा पहले उसे लिख लो एक बार, है ना। ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू ए की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस बी की पावर 2n प्लस 1 इंटू ए। यही तो बचा है मेरा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान देना है इसमें, इस चीज़ को गौर करो आप। देखो ए स्क्वायर ए की पावर 2n प्लस 2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान देना है आपको। इसे ऐसे लिख दूँ मैं, ए की ए मल्टीप्लाई ए की पावर 2n प्लस 1। देखो क्यों, क्योंकि ए की पावर यहाँ 1 है और बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो इनमें से एक बेस ले लूंगा, तो पावर ऐड होंगी नहीं होंगी, यानी 2n प्लस 1 और एक और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2। यानी इस चीज को मैं ए को ले सकता हूँ अलग, ए की पावर 1, है ना। तो बस इसको इसे कर लिखना है मुझे। बात समझ में आ गई ये वाली, तो इसे मैं लिख दूंगा ए इंटू ए की पावर 2n प्लस 1। सही है। अच्छा ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा, b को एक को निकाल लूंगा अलग और ऐसे लिख दूंगा b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहने दो, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस बी की पावर 2n प्लस 1 इंटू ए। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मुझे क्या करना है, ए को ए के पास ले आओ, इस टर्म के पास इसको ले आओ और इसको उधर पहुंचा दो, तो एक जैसे ना। तो देखो ए की पावर मैं इसे इधर लाना चाह रहा हूँ, तो साइन चेंज होके आएगा ना, ए इंटू ए की पावर 2n प्लस 1 माइनस ए की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू, ये तो इधर है ही है 2n प्लस 1 इंटू ए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, b इंटू बी की पावर 2n प्लस 1। अब देखो इसमें ये कॉमन है, इसे कॉमन ले लो, ए की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचेगा a, इधर क्या बचेगा b। ऐसे ही इधर में ये कॉमन है, b की पावर 2n प्लस 1, b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या जाएगा a माइनस बी, दोनों तरफ से एक जैसा होता है हटा देते हैं उसको, ठीक है ना। अब क्या रह गया मेरा, उसको देखते रहो, a की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर 2n प्लस 1। अब मैं क्या करूं, मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो
मैं से इसके नीचे लाऊंगा, यहाँ रख दूंगा 1। देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको। कैसे? ए की पावर 2n प्लस 1 अपॉन बी की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसे मैंने 1 लिख दूंगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यही तो मिल जाएगा वापस। सही है ना? मैंने ऐसे कर दिया। अब देखते रहना, यहाँ से यहीं से क्वेश्चन टर्न हो जाएगा, बिल्कुल आंसर पे पहुंच जाएगा। ए की पावर भी वही है और जो बी की पावर भी वही है, तो इकट्ठा कर दो इसको। ऐसे लिख सकते हैं हम 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 है। अच्छा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं ऐसे ना लिख सकता, a अपॉन बी की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 की जगह पे a प्लस बी की पावर 0 लिख दिया। कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने यहाँ। अब देखो दोनों तरफ इक्वल, दोनों तरफ बीच में इक्वल लगा है, दोनों तरफ बेस इक्वल होते हैं, बेस को हटा दो, क्या रह जाता है? पावर इज सेम। 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2n इज इक्वल टू, इधर आके का होगा माइनस का हो गया ना ये, देन n इज इक्वल टू -1/2। मेरी n की वैल्यू आ गई। दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? ज़्यादा इसमें कोई कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन ही करनी होती है, पावरों का ध्यान रखना होता है, बेसिक इसमें क्लियर होना चाहिए तो हो जाता है क्वेश्चन आसानी से। ठीक है ना? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट नंबर आर इन द रेशियो। दो नंबर हैं, कोई भी हम दो नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है मैं वैसे वैसे करूँगा, आगे की आगे देखी जाएगी, है ना? लेट टू नंबर्स ए एंड बी। सही है जी, मैं दो नंबर ले लिए। अब वो कह रहे हैं इनका सम, यानी लो मैंने इनका सम कर लिया। किसके इक्वल है? ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका बताओ? और ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। ज्योमेट्रिक मीन यही तो होता है, रूट ए बी। दो नंबर ए और बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। तो दो नंबरों का जो सम है उनके ज्योमेट्रिक मीन का कितना है? 6 टाइम। मैंने लिख दिया। ठीक है? और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि इनका जो रेशियो है नंबर्स का, जो नंबर है हमारे ए और बी, इनका रेशियो, रेशियो का मतलब ऐसे लिख लेते हैं ना रेशियो को, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसके। ये रेशियो दे रखा है ना, यानी इस तरह से होना चाहिए। बात समझ गए? जो दो नंबर है उनका रेशियो इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी ना? तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो मुझे ए की वैल्यू मिल जाए तो मैं ऊपर डाल दूंगा, बी की वैल्यू मिल जाए तो उसे नीचे लिख दूंगा और सॉल्व करूंगा, और ये आ गया तो मेरी बात प्रूव हो जाएगी। ये ट्रू प्रूव है, ये टू प्रूव या टू शो है, ये हमें करना है। तो मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब ए और बी दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं तो मुझे क्या चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन। पता है आपको, 10th क्लास में करी थी ना आपने एलिमिनेशन मेथड से। तो वो जो इसी तरह से हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो एक इक्वेशन तो देखो मेरे को दे रखी है उन्होंने, ए प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी। एक इक्वेशन और आ जाए मेरी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ए की वैल्यू यहाँ, बी की वैल्यू यहाँ, सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, तो मेरा प्रूव हो जाएगा या शो हो जाएगा। समझे ना? अब देखो ए प्लस बी बराबर तो ये दोबारा से करते हैं, लिख लेते हैं इसको। ए प्लस बी बराबर 6 रूट ए बी। रूट को हटाओ पहले, तो रूट सही ना लगता ना, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो 36, इसका रूट हट जाएगा ए बी। ऐसे ही तो होगा। इसे खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36 ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab को उधर ले जाओ, माइनस का कर देना, 36ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 34ab। ऐसे तो होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 34ab। ठीक है? अभी तक मेरी इक्वेशन आई नहीं है दूसरी वाली, पहली तो मेरे पास है यहाँ। एक और चाहिए मुझको, तो मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान देना दूसरी कैसे निकालेंगे हम जानते हैं
ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ओपन करके देखो पहले तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही तो होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं क्या लिख सकता हूँ 34ab, ये तो है। तो ये हो जाएगा 34ab माइनस 2ab, कितना आ जाएगा 34 में से 2 निकाल दो, कितना आ जाएगा 32ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32ab। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट में ले लेंगे ना 32ab। तो देखो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 16 2 जो होता है ना 16 दूनी 32, तो ए भी तो है, और 16 का रूट से बाहर आ जाएगा 4, ये रह जाएगा 2, और ये अंदर तो रूट ए भी है ही है। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी ये हो जाएगा 4√2 और रूट ए बी। ये मेरी इक्वेशन सेकंड तैयार हो गई साहब। अब मैं आसानी से कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई और 2 ही वेरिएबल मुझे निकालने, तो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व करूँगा मैं। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 6√ab, और सेकंड तो मैंने अभी निकाली है, ये a माइनस बी इज इक्वल टू 4√2 और रूट ए बी। सही है। देखो 10th क्लास में आपने खूब किए होंगे ना, एलिमिनेशन वाले मेथड से कर लो और सब्स्टिट्यूट वाले से, किसी से भी कर लो इसको। तो देखो प्लस करने पे ये प्लस का बी और माइनस का बी कट रहा है, तो मैंने प्लस किया दोनों को, तो ए और ए कितना हो गया 2a, इसे प्लस करूंगा मैं, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, 6√ab और प्लस 4√2 और रूट ए बी। सही है। रूट ए बी कॉमन ले लो इसमें से, 2ab ऐसे रहने दो। तो रूट ए बी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 6, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4√2, यही तो रह गया। अब देखो इन दोनों में से भी 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे लेते रहा करो ना, हल्का होता रहेगा ना क्वेश्चन। 2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 जा 2 2 जा और √2, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख लो इसको मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू मेरी आ गई क्या 3 प्लस 2√2 रूट ए बी। समझे ना, इक्वेशन मेरी, इक्वेशन क्या है मेरा, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की तो आ गई है, बी की और चाहिए मेरे को, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में रख दो। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट वाली में रखूंगा। फर्स्ट मेरी क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6√ab, ये तो थी। तो ए की जगह मैं रख रहा हूँ इसको, और रखने के बाद किधर जाएगा, ये ए इधर जाएगा ना, माइनस का ही तो होगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये स्टेप बच जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो 6√ab तो है ही है, माइनस ए की वैल्यू ये है ना, इधर आएगा, तो क्या आएगा 3 प्लस 2√2 और ए बी, यही तो है। देखो दोबारा से बताता हूँ, ए इधर आके माइनस का होगा ना, बी यहाँ रह जाएगा, बी को मैंने यहाँ रखा, ये यहाँ है, ये इधर की, इसकी वैल्यू क्या है, इधर आके मैंने माइनस का लगा के इधर रख दिया, कोई मैंने गुना तो नहीं किया। सॉल्व करेंगे इसको बस। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अच्छे से देखना है इसको, है ना। अब इसमें से कोई कॉमन है, भाई कॉमन तो मुझे दिख रहा है, ए भी है, रूट ए भी है, रूट ए भी कॉमन ले लो इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 6 माइनस, इधर ये बचेगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये माइनस का है ना, साइन चेंज कर देगा, 3 माइनस 2√2, समझे। अब क्या रह गया यहाँ देखो, रूट ए भी तो है ही है आपका, यहाँ पे 6 माइनस 3, ध्यान देना यहाँ से, है ना। अब देखो ये हो गया आपका 2√2, तो ये ही है, ठीक है। 6 में से -3 गया, कितना बचता 3,
3 तो बचेगा ना, तो ऐसे लिख लेंगे 3 माइनस 2√2। ये तो लिख दूंगा मैं भाई, 6 में 3 गया 3 बचा, बाकी मैंने लिख लिया ऐसा कैसा, कोई दिक्कत यहाँ तक। बी की वैल्यू आ गई, अब मैं ए अपॉन बी में डाल दूंगा। ए की जगह क्या डालूंगा, ए मेरा कहाँ है, ए कहाँ गया, ये रहा, इसकी वैल्यू ऊपर रख दूंगा 3 प्लस 2√2 ए बी, रूट ए बी अपॉन बी की वैल्यू ये निकाली अभी मैंने, यानी 3 माइनस 2√2 और रूट ए भी है, इधर लिख लो या उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैंसिल हो गया। तो देखना यही तो आ रहा है। ध्यान अब देखो गौर से अपने, जो हमें शो करना था, तो ए और बी रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है जो मैंने प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देखो ध्यान दो, ये रहा ए अपॉन बी, यानी ए रेशियो बी है ये हमारा, दिस रेशियो दिस, इसके इक्वल आ गया, मेरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। थैंक यू।